हमारी खास पेशकश और गुड लक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। अच्छी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है और इसके लिए कभी कभी छोटे पदों से भी शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन एक समय के बाद भी अगर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो आज की हमारी इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे नौकरी में तरक्की पाने के कुछ अचूक उपाय। साथ ही साथ हमेशा की तरह बताएंगे आपको 12 राशियों का राशिफल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम। और 12 राशियों का राशिफल बताने के लिए और साथ ही साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सीमा जी। सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं तो मैं कॉल कर सकते हैं। और आपको ये बता दें कि जो पहली कॉल हमारे इस शो में होगी वो लकी कॉल होगी और वो 3 सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनका जवाब सीमा जी देंगी। बनिए हमारे लकी कॉलर। शो की पहली कॉल होगी लकी कॉल। लकी कॉलर के 3 सवालों का मिलेगा जवाब, तो झट से उठाइए फोन। कॉल करें 1800-180-1525 0120-2511-063। तो चलिए इससे पहले कि 12 राशियों का राशिफल जाने, सबसे पहले सीमा जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी, आज की तिथि रहेगी नवमी। चंद्रमा भ्रमण करेंगे मीन राशि में। नक्षत्र पूर्व भाद्रपद रहेगा और राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। चलिए, तो ये तो था आज का पंचांग। अब बारी है राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। एरीज के लिए जो आज का दिन रहेगा, आपके लिए आय के नए स्रोत बनेंगे। साथ ही आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी प्राप्त होती दिख रही हैं। व्यापार में आपके विस्तार होगा। एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। साथ ही मित्रों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। टॉरियंस के लिए जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी एकादश भाव में रहेगी। कार्यों में आपके थोड़ी आज मुश्किलें आ सकती हैं, विलंब आ सकता है, परंतु मन में आपकी बेचैनी भी बढ़ेगी। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपना पराक्रम बनाते हुए चलते रहिए। साथ ही समस्याओं को अगर आप खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं और खुद डिसीजन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है। सीमा जी, मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? जी, अगर हम जेमिनाइज की चर्चा करते हैं तो जेमिनाइज के लिए जो आज का दिन रहेगा, व्यापार में आपकी उन्नति हुई दिख रही है। साथ ही मान सम्मान, यश कीर्ति आपकी बढ़ेगी। उच्च पद में आपके कार्य जो व्यक्ति कर रहे हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो हैं, वो आपके लिए आज के दिन काफी लाभदायक भी सिद्ध होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। कैंसेरियंस के लिए जो आज का दिन रहेगा, चंद्रमा की स्थिति नवम भाव में रहेगी। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है। मानसिक तनाव आपका कम होगा। जीवन के प्रति भी आपका जोश आज के दिन बढ़ेगा। साथ ही अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की प्राप्ति पाना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। और इस वक्त लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंजाब से श्रवण। श्रवण, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और अपने 3 सवाल पूछिए अब। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, मेरे कोई काम नहीं बनता है और सेहत भी ठीक नहीं रहती है। घर में भी कुछ व्यक्ति जीवन जो है वो कोई दिक्कतों में चलता है। अब अपनी जन्म तिथि बताइए। मैडम कंफर्म नहीं है, वहीं पे बता दो सर। तो आपके पास जन्म तिथि नहीं है। चलिए आपका प्रश्न कुंडली के हिसाब से जवाब देते हैं। तो आपने सबसे पहले बताया कि आपकी सेहत संबंधित मुश्किल है। जी बिल्कुल, सबसे पहले बताना चाहेंगे जो सेहत संबंधित आपकी मुश्किल है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं और उसमें कब आपको आराम आ सकता है। साथ ही आपने बताया ग्रस्त जीवन से भी आप परेशान हैं। और तीसरा सवाल आपका है कि कोई भी कार्य में आपके विलंब आता है, यानी कि वो कार्य आपका सिद्ध नहीं हो पाता है। देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे प्रश्न कुंडली के हिसाब से गुरु की महादशा चल रही है और गुरु उच्च के होकर आपके लगन भाव में बैठे हैं, लेकिन शुक्र उनके साथ स्थित है।
यानी कि जब भी आप कोई भी फैसला करते हैं, निर्णय लेते हैं, आप उसको भावुकता से ना लेकर तर्क से लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और साथ ही सेहत के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको सतनाजे का दान करना है शनिवार वाले दिन। 7 अनाज आपको लेने हैं, 100 ग्राम एक एक अनाज लेकर एक संतरी कपड़े में आपको उसको बांधना है। साथ ही आपने उसको जल प्रवाह करना है अपने ऊपर 7 बार। अगर आप उसको वारते हैं तो विशेष रूप से कहीं भी अगर आपको सेहत संबंधित मुश्किलें आ रही हैं, उससे आपको निवारण प्राप्त हो सकता है। और जैसे हमने आपको बताया कि आप तर्क से अपने फैसले लीजिए। और एक आपको स्टोन बताते हैं, अगर आप वो रत्न धारण करते हैं वो भी आपके लिए बेहद अच्छा रह सकता है। आपको एक सुनहला धारण करना है। सुनहले का जो वजन रहेगा वो 7 कैरेट रहेगा। ये कार्य आपको बृहस्पतिवार को करना है सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपको समस्याएं आ रही हैं, इसमें आपको अवश्य ही निवारण प्राप्त हो सकता है। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं शालिनी फोनलाइन के जरिए। शालिनी, अपनी डिटेल्स बताइए, फिर सवाल पूछिए। जी मैम नमस्ते, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, बताइए। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1995 जी। और टाइम है रात को 8 बजे। रात को 8 बजे। क्या पूछना चाहते हैं शालिनी आप? जी मैं पूछना चाहती थी क्या मेरी लव मैरिज हो सकती है? जी देखिए, अभी आप बहुत ज़्यादा जवान हैं, यंग हैं, अभी आप पढ़ाई में अगर कंसंट्रेट करती हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह सकता है। साथ ही आपके जन्म कुंडली में जो लव मैरिज है उसका ज़्यादा प्रबल योग नहीं है। अरेंज मैरिज करते हैं, माँ बाप की मर्जी से करते हैं, तो जो आपका आगे का जीवन रहेगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक और कॉलर हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़ गए हैं इस वक्त, मुरलीधर। मुरलीधर, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मुरलीधर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी टीवी की वॉल्यूम पहले म्यूट कर दीजिए। हेलो। जी, आपसे गुजारिश है कि आप अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद करके अपना सवाल पूछिए। कम कर दिया मैडम। एक्चुअली मैं अपने बच्चे के विषय पूछना चाह रहा हूँ। उसका जन्म तिथि 4 मार्च 1986 है। 4 मार्च 1986। और समय? हाँ, 7 बजे का है। 7 PM। 7 PM। क्या पूछना चाहते हैं आप? हम पूछना चाहते हैं मैडम, उसने बीटेक एमटेक कर रखा है लड़का, और 3 साल से घर में बैठा हुआ। उसकी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्या आगे कुछ क्या विचार? देखिए, नौकरी तो इनकी अवश्य ही इनको प्राप्त होगी। सिंह लगन की जन्म कुंडली है और सूर्य की स्थिति सप्तम भाव में है, यानी कि आलस्य जीवन में बहुत रहते हैं और सूर्य की इनकी महादशा चल रही है। तो सबसे पहले आपको एक उपाय बताते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसा करता है, उनको अवश्य ही नौकरी की प्राप्ति होगी। नौकरी की प्राप्ति 15 जुलाई के बाद होगी अगर आप इनके कालसर्प दोष का निवारण कराते हैं। और साथ ही अगर आपका बच्चा शिव चालीसा और शनि चालीसा का पाठ नित्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इनको कालसर्प दोष में मुश्किल आ रही है तो इससे इनको निवारण प्राप्त हो सकता है। एक मणिक अगर आपका बच्चा धारण करे, ये भी इनके लिए शुभ है। और एक मंत्र इनको नित्य करना है, ओम हरान हरीन हरोन सा सूर्याय नमः। और पिता का आशीर्वाद लगातार अगर ये लेते हैं तो कहीं भी इनके जीवन में उलझने हैं, मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, उससे इनको निवारण अवश्य ही प्राप्त हो सकता है। और राजस्थान से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, हजारी। हजारी, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 30 मई 1985 को, और टाइम है 3:30 बजे का दिन का। तो उसका भविष्य कैसा रहेगा? दोपहर का है 3:30। हाँ जी, भविष्य कैसा रहेगा? ये भविष्य इनका अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा। साथ ही गुरु की महादशा चल रही है, केंद्राधिपति दोष है इनको, तो केंद्राधिपति दोष के लिए आप क्या कर सकते हैं। और साथ ही गुरु की जो स्थिति है इनकी नीच ग्रस्त है, तो थोड़ा सा ये है कि अपनी मनमानी ज़्यादा करेंगी और साथ ही भावुकता की कमी रहेगी, जीवन में हीलिंग भी कम रहेगी। तो क्या कर सकती है, सबसे पहले अगर अपने बड़ों का आदर करती हैं और साथ ही अगर एक नेक रास्ते पे चलती है, नैतिक सद्गुण बना के चलती हैं, अपने बड़ों की इज्जत करती हैं, दूसरों की परेशानी को परेशानी समझती हैं, तो ये इनके लिए अच्छा रह सकता है। साथ ही एक पुखराज अगर आपकी बच्ची धारण करती है, ये भी इनके लिए बेहद शुभ है। और अमृतसर से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हरेंद्र जुड़ गए हैं। हरेंद्र, अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। 1900
लगता है इनसे संपर्क नहीं है। 26 जनवरी 26 जनवरी 1975। और समय बताइए। रात 10 बजे। 27 जनवरी का। क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं बाहर वाले जाना चाहना, बाहर जाना। तो आप विदेश यात्रा के लिए आपका सवाल है। आप विदेश यात्रा अवश्य ही कर सकते हैं, परंतु आपका सेटलमेंट वहां पर नहीं हो सकता है। और साथ ही जो आपका शुभ समय बनता है फॉरेन जाने के लिए, वो आपका बनता है 14/12/2015 के बाद। उसके बाद आप अवश्य ही जा सकते हैं, परंतु आपकी सेटलमेंट वहां होना दिख नहीं रहा है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में वो प्रबल नहीं है। चलिए, तो कर्क राशि का हाल हमने जान लिया था। बारी है सिंह राशि की। देख लेते हैं कैसा रहने वाला है उनके लिए आज का दिन। लियोस की अगर हम चर्चा करें तो लियोस के लिए आज का दिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की ज़रूरत है, यानी कि खान पीन में आप अपना ध्यान रखिए। और साथ ही यात्राओं को आज के दिन अगर आप टालते हैं, अवॉइड करते हैं, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। परिवार में, कुटुंब स्थान में आपका सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है। भाई बहन का, दोस्तों का पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होगा। चलिए, अब देख लेते हैं कैसा रहने वाला है कन्या राशि वाले जातकों के लिए उनके आज का दिन। वर्गोस की अगर हम बात करते हैं तो वर्गोस के लिए आर्थिक लाभ आपको मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगी। साथ में आपकी आर्थिक स्थिति भी आज के दिन सुधरती हुई दिख रही है। बिजनेस में आप सफल रहेंगे, परंतु कभी भी कोई भी आप फैसला लेते हैं जल्दबाजी में ना लीजिए। और साथ ही क्रोध पर आपको काबू रखना है, वाणी पे भी नियंत्रण रखते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बाकी राशियों का हाल। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है तो किस तरीके के अचूक उपाय करने चाहिए। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की बेटे कॉलमन का नाम सबसे बुजुर्ग योग टीचर के तौर पर गिनीज बुक में शामिल है। 85 साल की बेटे पिछले 40 साल से योग कर रही हैं। अंकुर नमक, इसके कण कण में है शुद्धता और सही मात्रा में आयोडीन। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाए पर अच्छा खाए। खींचो खींचो, इधर से खींचो, उधर से खींचो, खींचो खींचो। इतना मत कीजिए, लक्स कोजी बिग शॉट लीजिए। इसमें है परफेक्ट ग्रिप जो दे सही फिट। लक्स कोजी बिग शॉट। अब खींच के देखिए। ब्रो, ये दे दे। किसको? डैड को। ये जो HD बॉक्स लाए हो, इसमें तो सिर्फ क्रिकेट चैनल HD में आएंगे, डैड के फेवरेट नहीं। बढ़ के आया पढ़ा ले बच्चों। Dish True HD Plus, maximum HD channels, including dad's favorite. तो वो इतने गुस्से में क्यों है? बड़े वाला तो रिस्पांसिबल है, टेंशन छोटे की है। गर्ल्स कॉलेज दे अगे पीछे घूमता रहता है खोता। पढ़ा ले बच्चों। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स। आप भी हैप्पी और फैमिली भी। अरे आओ आओ, हमारे वास्ते क्या लाए हो? एकदम चौखी चीज। ऐसा क्या चौखा है? शान और शौकत का नया अंदाज, पान शाही पान मसाला। तब तो मजा आ जाएगा। अरे खाओगे तब ना जानोगे। No tobacco, no nicotine. भाई वाह। हाँ, पान शाही पान मसाला। केंट RO है डॉक्टर्स का रेकमेंडेड नंबर 1 वाटर प्यूरिफायर। और केंट RO को मिले हैं दुनिया के सर्वोच्च प्रमाण पत्र। केंट देता है सबसे शुद्ध पानी। अरे सुनो भाई, काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। My name केशव कुट्टी, करूं पेंट से पहले पुट्टी, पकड़ी की कर दे छुट्टी। ओनली बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। काम परफेक्ट होगा जब पेंट से पहले होगी बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी। ये थम्स अप पीने वाले कभी कुछ और क्यों नहीं पीते? अब तूफान आएगा। थम्स अप पीते हैं हम क्योंकि इसके हर घूंट में है तूफानी टेस्ट का दम। इट्स तूफानी। क्लासरूम तो जश्न है सवालों का। ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स। अरे अरे अरे, ऐसे बूढ़े लोगों को कहाँ से ले आए? जब तक ये बिल्डिंग बनेगी ना तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अरे जल्दी कर। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। नमस्कार। ये आप अपने आप पे इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या? ये आप ही आए 40 साल के बाद।
किस्मत का कुछ पता नहीं कब क्या खेल खेले जाए। आइए आइए बैठिए। देखिए टेंशन मत लीजिए, पेंशन पक्की करवाइए। सरकार की एक योजना है अटल पेंशन योजना। उसमें 18 साल की उम्र से हर महीने अगर आप 210 रुपया जमा करवाते रहेंगे तो 60 साल की उम्र के बाद से हर महीने आपको 5,000 रुपया पेंशन मिलेगा। 5,000? जी हाँ। तो इस योजना के साथ आप जुड़िए, अपनी पेंशन जो है उसे सुनिश्चित करवाइए और सरकार की गारंटी है इसमें। जी हाँ। और कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने बैंक की शाखा से मिल सकते हैं या किसी बैंक मित्र से उनसे बात कर लीजिए, वो समझा देंगे आपको। चलता हूँ, नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है तुला राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। लिब्रंस के लिए आज के दिन आपको नए अवसर मिलते हुए दिख रहे हैं। साथ में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी आज के दिन महसूस करेंगे। यात्राएं करना चाहते हैं उससे आपको पूर्ण रूप से लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। चलिए अब बारी है वृश्चिक राशि की, जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले आज क्या उपाय करें। स्कॉर्पियंस के लिए जो आज का दिन रहेगा शुभ रहेगा। साथ ही परिवर्तन के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। नौकरी बदलना चाहते हैं, अपने घर बदलना चाहते हैं तो आज के दिन परिवर्तन हो सकता है। साथ ही विदेश यात्रा के योग भी प्रबल हैं। कार्य में आपको उन्नति मिल सकती है। अपना पराक्रम बना के चलिए, दिन विशेष रूप से आपका अच्छा है। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं। सीमा जी जुड़ गई हैं सहारनपुर से। सीमा जी अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सीमा, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मैम। जी अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मैम मेरे को अपने छोटे भाई के बारे में पूछना था। जी पूछिए। मैम वो उसका नाम है राहुल शर्मा, सहारनपुर उसका जन्म स्थान है जी। और उसकी जन्म तिथि है 18 अप्रैल 1986 जी। तो और समय बताइए। मैम समय का तो मुझे नहीं पता है। चलिए उस दिन की जो ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से आपका जवाब देते हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप अपने भाई के लिए। मैम उसकी लाइफ में बड़ी परेशानी है। मतलब एक तो वो मंगली है, एक तो उसकी शादी में भी प्रॉब्लम आ रही है और दूसरा उसका काम भी कहीं नहीं बन पा रहा। उसका कुछ भी मतलब जॉब वगैरह का भी नहीं कुछ हो पा रहा है। जी सबसे पहले बताना चाहेंगे आपका भाई पूर्ण रूप से मांगलिक है और सप्तम भाव में शनि वक्री होकर स्थित है। तो जो शादी का भी इनका योग रहेगा वो बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं रहेगा, यानी कि शादी में इनके अड़चने आती रहेंगी। अष्टम भाव से मांगलिक बनते हैं। और साथ ही आपने बोला कि अभी जो इनका समय चल रहा है कष्टदायक चल रहा है। 29 अक्टूबर 2015 के बाद से जो समय इनका रहेगा वो शुभ रहेगा। गणपति पूजन ये करते हैं और साथ ही गायत्री चालीसा का मंत्र जाप, गायत्री मंत्र और गायत्री चालीसा ये नित्य करते हैं तो विशेष रूप से इनको अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। और जम्मू से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गई हैं सुमन। सुमन अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर सवाल पूछिए। सुमन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहने वाला है धनु राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। सजिटेरियंस के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। उच्च शिक्षा के आपको अवसर प्राप्त होंगे और उच्च शिक्षा में आपको सफलता भी प्राप्त हो सकती है। साथ ही प्रवेश करना चाहते हैं, प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आपका दिन शुभ है। कला से जुड़े जातकों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा। चलिए आप देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो आज का दिन रहेगा अच्छा रहेगा। साथ ही कहीं ना कहीं अगर आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, उनमें विलम्ब आ रहा था, तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। इच्छाओं की पूर्ति होती दिख रही है। वहीं मान सम्मान आपका बढ़ेगा। संतुलन बनाकर आपको चलना है, यानी कि बैलेंस अगर आप अपने जीवन में रखते हैं तो आपका दिन और भी बेहतर हो सकता है। और दिल्ली से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं अभिषेक। अभिषेक अपनी डिटेल्स दीजिए, फिर सवाल पूछिए। मेरा जन्म हुआ था 1987 19 जून। टाइम है 11 बजे सुबह। जी क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरी कैसा रहेगा भविष्य? मैं जॉब खोज रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या कब तक जॉब मिल जाएगी?
जी देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे अभी आपकी छिद्र दशा चल रही है, केतु और बुध की दशा चल रही है, जिसकी समाप्ति 9 अप्रैल 2016 के बाद से होती है। उसके बाद शुक्र की दशा आपकी शुरुआत में आएगी। उसके बाद से जो आपका समय रहेगा बेहद शुभ रहेगा। सिंह लगन की जन्म कुंडली है और चंद्र चंडाल योग भी आपके अष्टम भाव से बनता है, यानी कि चंद्र और राहु की स्थिति आपके अष्टम भाव में है। आप अपनी माता के बहुत प्रिय हैं और साथ ही अगर आप अपनी माता का आशीर्वाद लेते हैं, नित्य उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं और उनसे संतुलन बनाकर चलते हैं, तो आपका जीवन और भी शुभ आपको फल उसके प्राप्त हो सकते हैं। जो भी नौकरी आप करना चाहते हैं उसकी प्राप्ति आपको अप्रैल 2016 के बाद अवश्य ही प्राप्त होगी। और जौनपुर से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ नीलम जुड़ गई हैं फोन लाइन के जरिए। नीलम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, फिर पूछिए अपना सवाल। हाँ, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता है जी, कोई बात नहीं, बताइए क्या सवाल है आपका। सवाल है कि हम किराए के मकान पे हैं, अपना मकान कब होगा, और एक बेटा है उसको 12 में पढ़ रहा है, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि उसकी मतलब आगे कैसा होगा। जी देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आपने पूछा कि आपका अपना घर नहीं है और आप किराए पे हैं, तो आपका अपना घर अवश्य ही आपको प्राप्त होगा, लेकिन उसकी प्राप्ति आपको 2017 के बाद होगी। 2017 जनवरी के बाद से जो समय रहेगा शुभ रहेगा। और साथ ही अगर आपका बेटा किसी कंप्यूटर्स में अपना भविष्य बनाता है या शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाता है, तो उसके लिए बेहद शुभ रह सकता है। चलिए आप देख लेते हैं कैसा रहने वाला है कुंभ राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। एक्वेरियंस की अगर हम चर्चा करते हैं तो व्यर्थ के खर्चों से आपको अपने आप को बचाना है। साथ ही दिन आपका शुभ रहेगा। माता का, पिता का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। और चलिए अब जान लेते हैं आखिरी राशि का हाल, देख लेते हैं कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। पाइसेंस के लिए जो चंद्र की स्थिति रहेगी लगन भाव में ही स्थित करेंगे, तो भावुक ज्यादा रहेंगे और साथ में मन में चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। सोच समझकर भरोसा करें और फिजूल खर्च से आपको अपने आप को बचाना है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आज के उपाय की, जिसमें आपको बताएंगे कि अगर नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है तो किस तरीके के उपाय करने चाहिए। Leggings for anytime, anywhere. Buy 2 Lux Lyra, get 1 luxury soap free. बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, मनाता, सेहत बनाता, लाइफ के मैदान में बाजी मार लाता, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। होटल मैनेजमेंट के लिए मेरे पापा के पास नहीं है 10 लाख। होटल खोलेंगे तो साथ में, अरे सीखेंगे ना यार IIM से। यारी के कंधों पर चढ़ के सूरज निकला, हर राह अब तेरी चाहे जहां मन। शुरू करते हैं। यारी तेरी सीखें परचेजिंग ब्रदर। सीखते रहो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। हमें भी सीखना था पर साथ में, इसीलिए हमने IIM से सीखा, यानी आइडिया इंटरनेट नेटवर्क पर। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। Sunny Herbals hair color. Try it. Natural and safe from Maxim's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए बारी है आज के उपाय की। सीमा जी, जीवन में तरक्की मिलती है
तो अच्छा कह सकते हैं रिजल्ट नहीं मिल पाता, नौकरी में तरक्की नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है। ऐसे में किस तरीके के अचूक उपाय करने चाहिए? देखिए दिव्या, सबसे पहले बात समझने वाली ये है कि जब भी हम उच्च पद प्राप्ति की बात करते हैं या उन्नति की बात करते हैं, नौकरी में उन्नति की बात करते हैं, तो जो इसका संबंध रहता है वो गुरु ग्रह से रहता है। जब भी गुरु ग्रह की चर्चा होती है यानी कि आपके जीवन में आपका यश, मान, सम्मान, कीर्ति, इसका सारा संबंध गुरु ग्रह के साथ रहता है। कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति नीच ग्रस्त है या कमज़ोर है, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें आपके काम को पहचान नहीं मिल पाती है। आप चाहे जितना अच्छा काम भी करें, आपको प्रमोशन आपकी रुक जाएगी, उसमें विलम्ब आएगा। तो अगर ऐसा आपके जीवन में हो रहा है तो आप क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले आपको गुरुदेव को प्रसन्न करना है। जो भी आपके गुरु हैं, अगर आप उनको प्रसन्न करते हैं, उससे आपको अच्छा प्रभाव मिल सकता है। साथ ही दक्षिण दिशा में अगर अपने घर में आप गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, ये भी आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। साथ ही जब मूर्ति स्थापित करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि जो मूर्ति का चेहरा है वो आपके घर के अंदर और उसकी पीठ घर के बाहर हो। और ब्राह्मण को आप पीली धोती दान में दे सकते हैं। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो कहीं ना कहीं जो गुरु की स्थिति है आपकी जन्म कुंडली में विशेष रूप से शुभ हो सकती है। तो ये थे तरक्की पाने के कुछ अचूक उपाय। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी, आप हमारे स्टूडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए जी संगम।